बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं मिर्चों से एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की रेसिपी, एकदम नए अंदाज़ की, जो पहले आपने कभी नहीं देखी होगी, ना ही कभी बनाई होगी। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मिर्चें ले ली हैं। हमें चाहिए बड़े साइज़ की मिर्चें, छोटी वाली जो बारीक बारीक सी होती है ना, पतली वाली, वो नहीं चाहिए। देखें, इस साइज़ की हमें मिर्चें चाहिए। तो इसको मैंने क्या किया, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। वॉश करके मैंने यहाँ पर रख ली, ठीक है। अब क्या करना है, हमने मिर्चों पे लगाना है कट्स। तो उसके लिए हमने ले लेनी है एक अदद नाइफ़, और देखें सेंटर से ना इस तरीके से हमने कट लगाना है। सारी की सारी मिर्चों को हमने इसी तरीके से कट करना है। बस इस तरीके से हमने कट लगा लेना है, और इसके बाद हमने निकालना है इसके सीड्स, यानी कि बीज हमने रिमूव कर देना है, ताकि अगर थोड़ी सी तेज़ मिर्चें भी हों तो बीज हम निकाल देंगे ना तो उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी। तो हमने ले लिया चमचा, उसका बैक साइड लेंगे, उसकी हेल्प से ना हमने इसके सीड्स रिमूव कर देने हैं। क्या होता है, हम छुरी से अगर करें तो हो सकता है ब्रेक हो जाए, मिर्चें जो हैं तो टूट जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, फ़ायदा नहीं रहेगा। तो हमने चमचों का बैक साइड इस्तेमाल करना है, और सारी मिर्चों के सीड्स हमने यहाँ पर देखें रिमूव कर दिए हैं। तो सीड्स हमने अलग कर लिए। अब क्या करना है, हमने इसकी फिलिंग तैयार करनी है। तो 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ ले लिया मैंने, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ले लिया चिली गार्लिक सॉस। इतनी क्रीमी सी इसकी स्टफिंग बनके तैयार होगी। जब आप इस रेसिपी को खाएंगे ना, चीज़ नहीं डली हुई होगी इसके अंदर, लेकिन आप जब खाएंगे ना, लगेगा आप कोई चीज़ आपके मुंह में आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर ज़बरदस्त सी स्टफिंग हो गई तैयार इसकी। अब क्या करना है, हमने इसमें जो मिर्ची में कट लगाया हुआ था ना, तो सेंटर में हमने ये स्टफिंग डाल देनी है। अच्छी तरीके से आपने इसको डालना है। इस तरीके से हमने सब मिर्चों को भर लेना है। ये हमने डाला, 1 बाय 1 हमने सारी की सारी मिर्चों को भर लेना है। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। इसी तरीके से हमने सारी की सारी भर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिएगा ना, खुल जाएगी। ज़्यादा नहीं करना है वरना टूट जाएगी। तो हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से खोल लेना है। फिर इसके अंदर आपने जो स्टफिंग फिलिंग तैयार की है वो इसके अंदर डालेंगे, और मज़ेदार सी रेसिपी हमारी ये बनने वाली है, ज़बरदस्ती एकदम। इस तरीके से हमने सेट कर लेना है, और सारी की सारी मिर्चों को इसी तरीके से हमने भर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने भर लिया है, सारी की सारी मैंने बनाकर यहाँ पर रख ली हैं। अब चलें दूसरा काम कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू। इसको मैंने बॉयल कर लिया, और बॉयल करने के बाद मैंने इसको कर लेना है मैश। तो यहाँ पर देखिए, हमने बहुत ही फाइन सा इसको मैश कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो चंक्स वगैरह होते हैं ना, वो ना रहें, ठीक है। इस तरीके से मैश कर लिया। अब क्या करना है, एक अदद पैन लिया, 1 टेबलस्पून हमने डाला ऑयल। अब पैन को अच्छी तरीके से हमने ग्रीस कर लेना है। इस तरीके से बहुत ही कम ऑयल में बन जाएगा आराम से। अब शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून इसके अंदर चॉप्ड अनियन। तो मैंने बहुत ही बारीक बारीक से प्याज काटी, वो शामिल कर दी। ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से हमने इसको सौते कर लेना है प्याज को, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। बस 1 मिनट तक हमने करना है। उसके बाद जो हमने आलू मैश करके रखे हुए थे ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। अब ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर 1 टीस्पून। ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और साथ ही साथ लाल पिसी मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हाफ टीस्पून। ये दोनों चीज़ें हमने शामिल कर दी अच्छी तरीके से। अब हमने इसको मिक्स करना है, बहुत ही कम टाइम तक हमने इसको पकने के लिए, बस इतना पकाना है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ओवर कुकिंग हमने नहीं करनी है, बस 1 से 2 मिनट तक आपने इस तरीके से पका लेना है, ताकि जो मसालों का कच्चापन वगैरह होता है ना, वो ख़त्म हो जाए, और अच्छी तरीके से आलू के अंदर फ्लेवर्स आ जाएँ, ठीक है। हमने यहाँ पर मिक्सिंग कर लिया ज़बरदस्ती, देखें। अब हमने फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ना इसमें डाल देना है हरा धनिया। बहुत थोड़ा सा मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद डालेंगे, वरना क्या होता है, ये काला हो जाता है, इसका कलर ख़राब हो जाएगा। तो आपने हमेशा हरा धनिया जब भी शामिल करेंगे ना, फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद, बस यहाँ पर डन है। इसको हम साइड में निकाल कर रख लेते हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर ले लिया है बेसन। बेसन 1 कप ले लिया। ऐड किया इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। ऐड किया इसके अंदर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ऐड किया इसके अंदर रेड चिली पाउडर हाफ टीस्पून, और साथ ही साथ ऐड कर दिया हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून। अब हमने ऐड करना है इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून, और ये सारी की सारी चीज़ें डालने के बाद हमने करना है इसको अच्छी तरीके से मिक्स। बस यहाँ पर मिक्सिंग हो गई है इसकी। अब हमने शामिल करना है इसके अंदर पानी, बहुत हल्का हल्का करके हम पानी शामिल करेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, वरना क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी ना ख़राब हो सकती है, पतली हो सकती है। तो आपने कम कम करके डालना है। देखिए, थोड़ा सा मैं पानी आपको बता दूँगी एंड में कि कितना लगा इसके अंदर। आपने इसको इस तरीके से ना एक अदद फोर्क लेना, और इसी तरीके से मिक्स करते रहेंगे। तो तकरीबन 150 ml इसके अंदर पानी गया होगा। बस यहाँ पर ये हमारा हो गया तैयार ज़बरदस्त सा। अब जो हमने मिर्चें पहले से फिलिंग करके रखी हुई थी, और यहाँ पर हमने देखें बेसन भी फेंट के रख लिया। ऐड करेंगे बेसन बिल्कुल जब आप
आपका सारा काम हो जाए ना, तब आपने इसके अंदर थोड़ा-सा 2 चुटकी करीब सोडा डाल देना है, खाने का जो सोडा होता है ना वो, और डाल के आपने इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। इसके आपकी जो रेसिपी बनेगी ना बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली है। तो बिल्कुल लास्ट में आपने डालना है, ठीक है? पहले से डाल के आपने नहीं रखना है बेसन में सोडा। अब जो हमने आलू की वो तैयार की हुई थी, अच्छी तरीके से पका के जो रखी हुई थी, अब हमने थोड़ी-सी क्वांटिटी में इसको लेना है इस तरीके से, और आपने मिर्चों को ना अच्छी तरीके से एकदम छुपा देना है आलू से, देखिए इस तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त सी कोटिंग कर लेनी है। अब बेफ़िक्र रहिए, आराम से चिपक जाएगा, ये नहीं कि आपको लगेगा कि ये नहीं चिपक पाएगा। अच्छे तरीके से खुद ही इसके ऊपर सेट हो जाएगा। आपने दोनों हाथों की मदद से ना बस इसको हल्का-हल्का प्रेस करते रहना है और इसके ऊपर अच्छी तरीके से ही खुद ही सेट हो जाएगा। देखिए, कितना ज़बरदस्त सा सेट हो गया है ना। बस हाथों को अच्छी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है और हल्का-हल्का प्रेस करते रहेंगे और ये मज़ेदार सी ज़बरदस्त सा सेटिंग हो जाएगी इसकी। देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं ना, टेस्ट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे होने वाले हैं, सबको बहुत पसंद आएँगे। इसी तरीके से हमने सारी की सारी मिर्चों को अच्छी तरीके से आलूओं से कवर कर लेना है। ये देखिए ज़बरदस्त से हो गए ना बनकर तैयार, कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं। अच्छी तरीके से आपने बिल्कुल इसको छुपा देना है, बहुत अच्छी मोटी सी ना कोटिंग करनी है। अब क्या करना है, हमने जो यहाँ पर बेसन फेंट के रखा हुआ था उसको हमने डबल कोटिंग करनी है इस तरीके से। पहले हमने कोट किया आलूओं से, अब करेंगे हम बेसन से। अच्छी तरीके से आपने बिल्कुल ज़बरदस्त सा कर देना है। देखें इस तरीके से कि अच्छी तरीके से ना पूरे आलूओं पर सेट हो जाए बेसन। ये देखें ज़बरदस्त सा हो गया ना सेट, कितनी परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी हमने बना के रखी हुई थी बेसन की। बस अब मीडियम फ्लेम पर हमने इसको करना है फ्राई। अच्छा, मीडियम फ्लेम पर करेंगे और ख़्याल रखिएगा तेल बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म ना हो, वरना क्या होगा अंदर से ना मिर्चें हो जाएंगी, कच्ची कच्ची सी रह जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर आपने इसको निकाल लेना है। ज़बरदस्त से हो गया ना ये तैयार। बस झटपट सी मज़ेदार सी एकदम नए अंदाज़ की हट की है रेसिपी ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, सबको पसंद आएगी। जब आप इसका बाइट लेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप देखें पहली लेयर बेसन की, फिर आलूओं की, और अंदर इतना क्रीमी सी इसकी स्टफिंग बन के आपने तैयार करके रखी हुई है। तो बहुत ही अच्छी लगने वाली रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी है। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।